एक माइनस होगा और एक प्लस हो गया, ये हो गया वोल्टेज आपका। वोल्टेज अप्लाई कर दिया ना, ओम साहब ने कहा कि अगर वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो करंट के समानुपाती होगा। या चालक ले लीजिए, खास और माइक्रोम के चालक का प्रयोग करते हैं, 100 इनाम रख देते हैं इनका। और चालकों में एमीटर जोड़ दीजिएगा। एमीटर का काम होता है वोल्टेज में परिवर्तन करने से धारा में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह ओम ने अपने नियम का सत्यापन कर दिया और उनका नियम प्रतिष्ठिति का मात्रक है, प्रमुखता का मात्रक है। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाऊंगा। इस पार्ट में जितना क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी सहूलियत है। क्या होता है जी, तो धारा सुषमा उत्पन्न करना है। विद्युत धारा का मतलब क्या, धारा सुषमा उत्पन्न होना। जब घर में होता है इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे कपड़ा का प्रेस किया जाता है, तो उसके अंदर जानते हैं नाइक्रोम का तार लगा होता है। आयरन जो होता है इसमें नाइक्रोम का मार्कर तार लगा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ओम का नियम है। ये क्लास 10 के फिजिक्स का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया था और आज मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं आपके सामने क्लास 10 का एक टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो है ओम का नियम। इसको समझेंगे ओम का नियम है कहाँ और कैसे इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कैसे इसका हम लोग वेरिफिकेशन करें, कैसे सत्यापन करें। तो ओम का नियम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जैसे ओम ने क्या कहा कि कोई भी अगर आप चालक ले लीजिए, एक आपके पास चालक होना कंपलसरी है, एक चालक ले लीजिए। इस चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कीजिए। दोनों में विभवांतर स्थापित करना है। एक माइनस होगा और एक प्लस हो गया, ये हो गया वोल्टेज आपका। वोल्टेज अप्लाई कर दिया ना, ओम साहब ने कहा कि अगर वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो करंट के समानुपाती होगा, या फिर करंट जो होगा वो वोल्टेज के समानुपाती होगा। तो ओम का नियम क्या कहता है, सुन लीजिएगा। ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए, किसी भी चालक के दोनों सिरों के विभवांतर स्थापित किया जाए तो इसमें प्रवाही जो धारा है वो विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी वोल्टेज जब आप बढ़ाइएगा तो करंट भी आपका बढ़ जाएगा। घर में वोल्टेज बढ़ाते हैं 220 है, 230 है, 240 है, तो करंट भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा, इसमें जो चालकों में जो इलेक्ट्रॉन जितना आपको दिख रहा है, उस सब इलेक्ट्रॉन का होगा एक दिशा में गति करने लगेगा, सब भागने लगेगा इधर। पहले भाग रहा था केनो जिनमनते न चल रहा था, लेकिन अब ये सीधा डायरेक्शन में जाएगा। ये कैसे जाएगा जिधर, तो प्लस हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। निगेटिव से जोड़ा है कि नहीं, तो नेगेटिव और भी नेगेटिव तो रिपल्सन होगा, विकर्षण का बल लगेगा, ढकेल दिया इलेक्ट्रॉन को इधर आ जाइए। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन सारे क्या होंगे, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार किसी भी निश्चित ताप और दाब पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच स्थापित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसी को लिखिएगा V=RI लिखिएगा। अब कहिएगा R कैसे लिख दिए, समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलिएगा तो एगो नियतांक देना पड़ेगा। R क्या है, वो नियतांक है। और कैसा नियतांक है जी, इसका क्या नाम है, तो R का नाम जो है प्रतिरोध है। इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध इसको कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चालक में स्थापित विभवांतर और प्रवाही धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन दोनों का अनुपात जो होगा वो नियत रहेगा। यानी 5 वोल्ट जिसे बढ़ा दिए तो करंट मान लीजिए 1 एम्पियर का है, 10 वोल्ट कर दिए तो करंट हो जाएगा 2 एम्पियर का, और 15 वोल्ट कर देंगे तो करंट हो जाएगा 3 एम्पियर का। इस फिक्स रेशियो से जो है ये बढ़ता करता रहता है। यही ओम साहब ने कहा। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इनका नियम इसी से व्याख्यात हुआ। इनके नियम से ही फॉर्मूला बन गया V=RI, जहाँ V विभवांतर है, R प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ओम का नियम का सत्यापन कैसे कीजिएगा। परीक्षा में पूछ देगा ओम का नियम क्या है और इसको सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम फिगर वाला यही रहेगा। वोल्टेजवा को चेंज करना है और करंटवा को मेजर करना है। तो हम थोड़ा अच्छा फिगर थोड़ा बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं और अच्छा फिगर बना देते हैं। आप जानते हैं वृत्त परिपथ के बारे में। देखिए, परिपथ बनाना होगा तो यहाँ पर क्या कीजिए, एगो चालक ले लीजिए।
खासकर नाइक्रोम के चालक का प्रयोग करते हैं। एक सौ नाम रख देते हैं इनका। और चालकों में एगो एमीटर जोड़ दीजिएगा। एमीटर का काम होता है धारा का मापना, तो प्लस आई माइनस आई, इसके ऊपर वोल्टमीटर लगा दीजिएगा, ये वोल्टेज मेजर करेगा, सब लगा देते हैं, प्लस आई माइनस। और यहाँ से आपका सेल है, बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ से चलेगा। जैसे ही वोल्टेज आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर ये एमीटर क्या करेगा, करंट मापेगा, और वोल्टेज क्या बढ़ेगा, वोल्टेज मापेगा। तो ओम ने क्या किया, टेबल बना लिया कि भाई देखते हैं बदल के कितना कितना आता है। तो टेबल में बना देता हूँ, V है और यहाँ I है, और यहाँ पर मैं निकालूंगा इसका R का मतलब क्या होता है, V/I। ओम साहब ने अपने प्रयोग में क्या किया कि ओम ने एक चालक XY लिया और इस चालक को एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। अब ओम साहब ने इसका बैटरी का वोल्टेज चेंज करने का प्रयास किया, वोल्ट बैटरी कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। जैसे न्यूट्रॉन आप देखे हैं ना, देखो 1.5 वोल्ट का होता है, 2 लगाएगा तो 3 वोल्ट का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उनका मेजरमेंट लिखता हूँ। ओम साहब ने देखा कि जब 5 वोल्ट लगा रहे हैं तो करंट जा रहा है 1 एम्पियर। फिर हमने कहा अपने और वोल्टेज बढ़ा देते हैं। इस बार उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया तो 10 वोल्ट हो गया, तो करंट कितना आया, 2 एम्पियर आया। फिर उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को लेकर कितना, 15 वोल्ट, तो करंट कितना आया, 3 एम्पियर। फिर वोल्टेज कर दिए 20 वोल्ट, तो करंट कितना आया, 4 एम्पियर। लेकिन सब का अनुपात देखिए, 5/1 कीजिएगा तो 5 आएगा, 10/2 कीजिएगा तो 5 आएगा, 5/3 कीजिएगा तो 5 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो प्रयोग में इस सामने उनका था कि V जो I है, वोल्टेज बटा करंट है, यानी कि धारा का जो रेशियो है वो फिक्स है। जिस तरह आप धारा में वोल्टेज में परिवर्तन करें उसे धारा में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह ओम ने अपने नियम का सत्यापन कर दिया और उनका नियम सर्वदा सत्य हो गया कि आपका वोल्टेज और करंट में एक संबंध है, वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये आपने समझ लिया ओम के नियम को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेन फॉर्मूला इसका ही है, V=IR। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझाते हैं आपको। इसके बाद जो है बात करते हैं आपको एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। एमीटर और वोल्टमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यह यंत्र है जिसका प्रयोग धारा मापने के लिए करते हैं। और मैं इन्वर्टर देखे होंगे, उसमें एम्पियर लिखा रहता है, इस तरह बक्सों में वो बना होगा, यहाँ पर ए लिख देगा, यहाँ पर कटवा चलते रहता है, तो ये एम्पियर है। तो धारा मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, धारा मापने के लिए है। और ये वोल्टमीटर है, इसका नाम है वोल्टेज मापना, यानी विभवांतर मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये मापता है वोल्ट में, इसका ऐसा क्या होता है विभवांतर का वोल्ट, ये मापता है एम्पियर में, ध्यान रखिएगा, एम्पियर। यानी पूछेगा एमीटर वोल्टमीटर है क्या, तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जो धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज मापने के लिए यंत्र करते हैं। इसको अगर जोड़ना होगा तो इसको समांतर क्रम में जोड़िएगा, कहीं भी जोड़ना होगा तो समांतर में जोड़िएगा, इसको जोड़ना होगा तो कहाँ जोड़िएगा, श्रेणी में। अगला टॉपिक हम समांतर श्रेणी लेकर ही आने वाले हैं। सब क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम मेन टॉपिक आते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है और किन किन बातों पर प्रतिरोध जो है आपका डिपेंड करता है। तो इसमें अगला टॉपिक हम लेके आ रहे हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, प्रतिरोध को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध का काम है धारा का विरोध करना, सीधे बात है। धारा चलेगा, जैसे तार में धारा जा रहा है, इसके अंदर एक क्षमता है चालक के अंदर जिसका विरोध करेगा, तो धारा को विरोध करने वाली राशि का नाम होता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी प्रतिरोध को आप R लिखते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ देता है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, सॉरी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम होगा। तो ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और ओम धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करने वाले राशि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं, विरोध करता है। ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो चालक का प्रतिरोध के बारे में बात करूं तो किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक के लंबाई पर। चालक के लंबाई, वोल्टेज अपना लिए अप्लाई कर दिया। तो चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो डिपेंड करता है चालक के लंबाई पर। जितना लंबा चालक होगा उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मान रास्ता आपको लंबा रास्ता दे रहे हैं तो उस रास्ते में चलने के लिए कठिनाई आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा, यानी कि प्रतिरोध आपका ज्यादा हो जाएगा। और वहीं इसका एरिया बढ़ाइएगा, अगर एरिया तो एरिया अगर बढ़ाइएगा तो एरिया का रेसिप्रोकल होता है, यानी क्षेत्रफल यानी कि चौड़ाई बढ़ा दीजिएगा रास्ता का तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, L बाई ए बनेगा। फिर यहाँ आ गया समानुपाती हटाइएगा तो लिखिएगा R इक्वल टू रो L बाई ए। अब कोई अगर नयका ई का आ गया तो P के तरह है, जिसको रो पढ़ते हैं। रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी अंग्रेजी में कहते हैं, ये प्रतिरोधकता है। अब इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, फॉर्मूला तो ही बन गया। तो उसको डिफाइन अगर करना है तो देखिए कहते हैं यदि लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर हो तो देखिए फॉर्मूला रख देते हैं आर रो 1/1 हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू रो हो जाएगा। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध होता है। ये भी प्रतिरोध है लेकिन इसके स्पेशल प्रतिरोध है जिसमें क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और इसका लंबाई 1 मीटर होना जरूरी है। तो भी अच्छी समझ गए किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें, मात्रक हम इसका देख लेते हैं। एक वीडियो और लगेगा तो बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज मैं समझ साथ मैं मात्रक दिखा देता हूँ कि मात्रक क्या होगा। एग्जाम में पूछता है आपका प्रतिरोधकता का मात्रक, इसका मात्रक अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखिएगा। तो देखिए फॉर्मूला पर लिख दीजिए, रो L बाई ए लिखिएगा ना, रो को अलग करना है तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया ओम और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई का हो गया मीटर, कट गया तो क्या मात्रक आ गया, ओम मीटर आ गया, ओम मीटर। हिंदी में लिख देते हैं तो दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। तो ओम मीटर अगर रहेगा तो किसका मात्रक है, ये रेजिस्टिविटी का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाऊंगा। इस पार्ट में जितना क्वेश्चन आने वाला सारा क्वेश्चन में वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी सहूलियत मिले। तो ये चीज आपने समझ लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वो मीटर हो जाएगा। तो प्रतिरोध समझ लिया, प्रतिरोधकता भी समझ लिया। अब आगे कुछ बढ़ते हैं और समझाते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में समझा देते हैं आपको। और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको प्रतिरोध के बारे में आपको पूरी जानकारी उस समय दूंगा। तो मैं मिटा देता हूँ। समझ गए हैं आप। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ओम का नियम तो कंप्लीट हो गया, मैंने बना समझा दिया आपको। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपको समझना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय क्या होता है जी, तो धारा से ऊष्मा उत्पन्न करना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब क्या, धारा से ऊष्मा उत्पन्न करना। जब किसी चालक में आप धारा प्रवाहित कीजिएगा तो चालक गर्म हो जाता है, इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब भी करंट पास की चालक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इसी घटना को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे कीजिएगा, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन घर में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे कपड़ा का प्रेस किया जाता है तो उसके अंदर जानते हैं नाइक्रोम का तार लगा होता है। आयरन जो होता है इसमें नाइक्रोम का माखन तार लगा देते हैं। तो नाइक्रोम का तार लगाने का मतलब क्या है कि नाइक्रोम के तार का गलनांक काफी ज्यादा होता है और इसका प्रतिरोध भी काफी ज्यादा होता है। करंट पास कराइएगा इसमें तो करंट पास नहीं होने देगा, और जब करंट जब पास ही नहीं होने देगा तो क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, ये आपका गर्म हो जाएगा। तो नाइक्रोम के तार में करंट पास कराने का मतलब यही है कि नाइक्रोम का प्रतिरोध ज्यादा है, गलनांक ज्यादा है, इस कारण से हीट नहीं उत्पन्न करने लगता है। इसी चीज का हम लोग प्रयोग हीटर में भी करते हैं। नाइक्रोम का तार का, बॉल का फिलामेंट देखे होंगे पीला वाला बॉल का, वहां भी टंगस्टन जो होता है आपको देखे होंगे बॉल इस तरह का होता है,
तो फिलामेंट ये लगा रहता है, ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का भी प्रतिरोध ज्यादा होता है और गलनांक इसका कम होता है, तो ये भी आपका प्रतिरोध पर ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट शो कर सकता है। आपने घर में फ्यूज लगाया होगा, फ्यूज भी उसके प्रभाव पर ही कार्य करता है, तो उष्मा ज्यादा हो जाएगी तो फ्यूज आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो भी इस सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यानी एग्जाम में अगर पूछ रहा है विद्यार्थी क्या समझते हैं, तो आप सीधे लिखिएगा कि चालक में धारा का प्रवाह करते हैं और धारा का प्रवाह करने से चालक गर्म हो जाता है, इसी घटना को विधारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। इस एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बताइएगा, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक आयरन हो गया घर का, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, रूम हीटर हो गया, सारे में नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं जो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें इस प्रोडक्ट का लास्टिंग होगा, उसमें प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन होगा और कुछ उसमें ऊर्जा के बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।